Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is homeopathic Dr. Ikram Khan Yusufzai, and today I am going to present here remedy cadmium salt with the help of my first cancer case. तो मेरे हाल से उर्दू में करूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेफ़ादा हासिल करें और बाज़ात किसी रेमेडी का मेरे पास अगर केस होता है तो उसका मकसद ये होता है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो भी मिल जाए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हमें एक चीज़ हमने जो जब हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं और हम जो रेमेडी अप्लाई करते हैं उसका हमें जो रिज़ल्ट मिलता है और जो हम पेशेंट की आंखों में चमक देखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और एक खुशी का दिन होता है। उस दिन अगर हमें करोड़ों रुपए मिल जाएं उस पर इतनी खुशी नहीं होगी जितना एक पेशेंट हमें आके कहता है कि सर मैं तो एक नई ज़िंदगी मिली है। तो ये एक मेरा पहला कैंसर का केस था। इसमें मैं आता हूँ थोड़ा सा पहले कैडमियम सल्फ को देखते हैं। एक रेयर रेमेडी है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेमेडी है और इसको इग्नोर किया जाता है। हालांकि इससे आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी भी बचा सकते हैं। जो लोग कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजारते हैं और बेड पे और ना खाने के काबिल होते हैं ना बोलने के, उन दुनिया से चले जाते हैं। तो दुनिया से जाना तो एक दिन लिखा हुआ है लेकिन उससे पहले की ज़िंदगी एक क्लासिकल होम्योपैथ के हाथों अल्लाह शिफा देता है और उसकी जो बाकी मानदा ज़िंदगी होती है वो आराम से गुजरती है। कुछ ऐसा भी इसी पेशेंट के साथ ही हुआ। तो पहला हम देखते हैं इसकी चीफ एक्शन क्या है। कैडमियम सल्फ का जो चीफ एक्शन है, जो साइट ऑफ एक्शन है, वो स्टोमक पे है, रिस्पायरेटरी सिस्टम पे है और यहाँ पे आपको आर्सेनिकम एल्बम की तरह एक्सट्रीम एग्जॉशन, प्रोस्ट्रेशन विद वॉमिटिंग मिलेगी। ऐसे आर्सेनिक का पेशेंट आपने देखा हो ना, आप कहते हैं भाई ये तो गया, अभी ही गया। अक्सर पेशेंट मैंने क्लिनिक में देखे हैं, बड़ा मैं देखता हूँ कि यार ये तो बहुत ही एग्जॉस्टेड है इस वक्त। तो ऐसा ही कैडमियम सल्फ का भी होता है। तो ये तकाबली जो जायज़ा होता है रेमेडीज़ का, ये आना एक फ़न है। और ये जैसे मैंने आपको डिफरेंट मटेरियल्स बताए थे, फ्रेंटन का या समथिंग लाइक दैट, इस किस्म की आपने कंपैरेटिव डॉक्टर केंट का, बाकी भी बहुत से अच्छे अच्छे मटेरियल हैं। डॉक्टर ई.बी. नैश का द एक्सपेंडेड वर्क है, ये आपको आना चाहिए। पेशेंट मस्ट कीप क्वाइट और पेशेंट जो है वो चुप रहता है क्योंकि बोलने से उसको जो है वो एग्रीवेशन होती है। तो हाँ, आई सी कोल्डनेस इवन नियर अ फायर, उसको ठंड बहुत लगती है। जस्ट अगेन लाइक आर्सेनिकम, आर्सेनिक बड़ी चिली रेमेडी है तो इसको भी जो है ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और ये फायर के, कौन सा पेशेंट फायर के करीब नहीं बैठ सकता, हीटर के करीब नहीं बैठ सकता। एपस मेलिफिका, इवन के एपस मेलिफिका गर्म पानी से गुसल कर ले तो उसको फिट्स भी पड़ जाते हैं। तो ये चीज़ें जो ना, थर्मल क्लीवेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरी कोशिश होती है जो रेमेडी में पढ़ाता हूँ उसके साथ आपको थोड़ा सा कंपैरिजन भी देता जाऊँ। इंपॉर्टेंट मेडिसिन का थर्मल हो गया या कोई ऐसी मेडिसिन होगी, भाई वक्त पे आने की कोशिश किया करें। उसकी वजह यह है कि डिस्टर्बेंस होती है। वीकनेस रिमेनिंग आफ्टर एपिलेप्टिक अटैक ऑफ वन आर्म एंड वन लेग। एपिलेप्टिक अटैक की भी अच्छी मेडिसिन है लेकिन स्पेशली उस वीकनेस की जो अटैक के बाद रहती है, एक बाजू या एक, अपनी ऑडियो प्लीज़ अगर अपनी ऑडियो आप म्यूट कर दें तो मेहरबानी होगी। फॉर्मिकेशन बिटवीन द स्किन एंड डीप टिश्यू, नमनेस ऑफ पार्ट्स, नोज, हेड, दीज और पार्टिकुलर सिम्टम्स। पार्टिकुलर सिम्टम अक्सर हमें मटेरियल में याद नहीं आते लेकिन हम हर एक रेमेडी का मेंटल जनरल और फिजिकल जनरल याद कर लें, वो पेशेंट ऑटोमेटिकली इंडिविजुअलाइज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ पार्टिकुलर सिम्टम। पार्टिकुलर सिम्टम वो होते हैं जो कि टूवर्ड्स एनी पार्टिकुलर ऑर्गन होते हैं। तो वहाँ पे हमें इतनी याद नहीं, हमारा तो इतना हाफजा है नहीं है। तो एटलीस्ट हम मेंटल जनरल और फिजिकल जनरल याद रखें हर पेशेंट का। वीकनेस में अच्छा, पैरालाइज पार्ट्स, पेनफुल
और क्रॉलिंग इन, जैसे ऊपर भी है फॉर्मिकेशन और क्रॉलिंग या टिंगलिंग इस रेमेडी का इम्पोर्टेंट खासा है। बोरिक क्या कहते हैं? स्लाइड्स आगे नहीं बढ़ रही हैं। स्लाइड्स आई थिंक मैं तो बढ़ा रहा हूँ, अभी बढ़ी है आगे। नहीं, इस शुरू वाली आ रही है, केस ऑफ स्टोमक कैंसर। अच्छा, ये आगे बढ़ती रहेगी, पता नहीं ये स्लो क्यों है। हाँ मेरे पास तो यहाँ नेट भी कनेक्टेड है कोई, तो खैर रिकॉर्ड हो रहा है, आई विल सेंड इट इन रिकॉर्ड, तो मैं आपको स्लाइड्स भी भेजूंगा ग्रुप में। इट्स पैथोजेनेसिस गिव्स symptoms corresponding to very low form of disease as in cholera, yellow fever, where with exhaustion, vomiting and extreme prostration the disease run deathward। यानी कोई भी मसला है, एनी पैथोलॉजिकल, स्पेशली कॉलरा, येलो फीवर या इवन स्टोमक कैंसर या इवन किसी और ऑर्गन का कैंसर, वहाँ पे अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखनी है? वॉमिटिंग विथ एग्जॉशन एंड एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन गोइंग टूवर्ड्स डेथ। इंपॉर्टेंट गैस्ट्रिक सिम्टम्स, कार्सिनोमा वेंट्रिकोलाई, परसिस्टेंट वॉमिटिंग। अच्छी स्टोमक का ऐसा कैंसर जिसमें परसिस्टेंट वॉमिटिंग, अगेन आर्सेनिक एमाल्गम। द अटैक इज अपॉन द स्टोमक मोर स्पेशली। अपनी ऑडियो क्लोज कर लें, अपनी ऑडियो प्लीज क्लोज कर लें। द अटैक इज अपॉन द स्टोमक मोर स्पेशली, पेशेंट्स मस्ट कीप क्वाइट। चिलीनेस एंड कोल्डनेस इवन व्हेन नियर द फायर, इनने भी एक चीज रिपीट की। क्लार्क क्या कहता है? द प्रोफाउंड एक्शन ऑफ कैडमियम सल्फ ऑन द स्टोमक, बर्निंग एंड कटिंग पेन, इंटेंस रेचिंग, गैगिंग, ब्रिंगिंग अप टफ म्यूकस, intense nausea and vomiting led to its being given in yellow fever with brilliant success. Black vomit is very characteristic, black color की vomiting, और मैंने इस black vomiting की कलर से ही थोड़ा सा रेमेडी की तरफ आया था। और ये पूछना पड़ता है डिस्चार्जेस का कलर, डिस्चार्जेस थिन है, थिक है, कलर क्या है, वगैरह वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं पेशेंट से। वी विल डिस्कस इट इन लेटर इंशाल्लाह माय लेक्चर्स ऑन केस टेकिंग। द लीस्ट थिंग टचिंग द लिप्स विद एक्साइट वॉमिटिंग, इसलिए वो खामोश रहता है। ज़ाहिर बोलने से मूवमेंट होती है, तो मूवमेंट से या लिप्स को टच करने से उसको वॉमिटिंग होती है। फूड टेस्ट लाइक साल्ट। कैंट क्या कहता है? कैडमियम इज अ क्रॉस बिटवीन ब्रायोनिया एंड आर्स। इट हैज द डिजायर टू कीप क्वाइट ऑफ ब्रायोनिया विद द एग्जॉशन एंड स्टोमक इरिटेबिलिटी ऑफ आर्स। अच्छा, ब्रायोनिया भी खामोश। स्पेशली मैंने बहुत सारे माइग्रेन के केसेस ठीक किए हैं जहां पेशेंट को माइग्रेन का अटैक होता है, ग्रेजुअल होता है, जस्ट नॉट लाइक बेलाडोना। ब्रायोनिया में बड़ा ग्रेजुअल होता है और ग्रेजुअल बढ़ता चला जाता है माइग्रेन का अटैक। फिर पेशेंट लाइट ऑफ करता है, सो जाता है, सोने की कोशिश करता है, बोलता भी नहीं, ना उसके साथ कोई बोले ना। क्यों? मूवमेंट होती है। मूवमेंट एग्रीवेशन इज द की नोट सिम्टम ऑफ ब्रायोनिया। ब्रायोनिया इज हॉट रेमेडी, थर्स्टी रेमेडी एंड कॉन्स्टिपेटेड रेमेडी। लेकिन यहां पर भी वॉमिटिंग है, मूवमेंट ब्रायोनिया की, और रेस्टलेसनेस, एग्जॉशन आर्सेनिक की है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज इन बिटवीन ऑफ ब्रायोनिया एंड आर्स। कैन ने क्या खूबसूरत बात की है। कैडमियम इज अ चिली मेडिसिन। थर्मल इसका क्या है जी? फिजिकल जनरल में ये चिली है। देयर इज आइसी कोल्डनेस, कोल्डनेस इवन व्हेन नियर अ फायर। 232 cancer patients were successfully treated by Dr. Gramer in 1 year duration. He earned a big name in USA. और obviously मैंने ड्रामेटिकल इसका रिजल्ट देखा अपने कैंसर के केस में। Through these cases and majority of patients were cured by cadmium sulf and mostly he faced with the cases of gastric carcinoma. ठीक है, तो बस मेडिसिन का जो पैथोलॉजिकल एक्शन है उस स्पेसिफिक ऑर्गन पे हम क्लिनिकली जस्टिफाई करते हैं। ठीक है ना, जब हम खुद भी अपने क्लिनिकल केसेस देखते हैं, और ये मैंने देखा है। मेंटल में अनकॉन्शियस, वर्टाइगो, रूम एंड बेड सीम्स टू स्पिन अराउंड, जैसे घूम रहा है बेड, ये एक मेंटल कंडीशन है। हैमरिंग इन हेड, हीट इन हेड, हैमरिंग पेन होता है, इसे हम लोकेशन सेंसेशन हमने सिम्टम्स में पढ़ा। सिम्टम के इंग्रेडिएंट्स के लोकेशन भी हो सिम्टम में, सेंसेशन भी हो, मोडेलिटीज़ भी हो, कॉन्कोमिटेंट भी हो, कॉजेशन भी हो, तो ये हमारे पास कंप्लीट सिम्टम होती है। अदरवाइज हम रेमेडी तक नहीं पहुंच सकते। नोज टाइटनेस एट रूट, नोज ऑब्स्ट्रक्टेड पोलिपोस, कैरीज ऑफ नेजल बोन, बॉयल्स, ये नोज की सिम्टम्स हैं इनकी। आइज की ब्लू सर्कल अराउंड आइज, और नाइट ब्लाइंडनेस मेडिसन है।
खुद की पढ़ने की चीज़ें कोई इंपॉर्टेंट। फेशियल पैरालिसिस, लेफ्ट साइड एग्रीवेशन, कोल्ड एयर, कैन नॉट क्लोज आइज, डिफिकल्ट टाकिंग एंड स्वेलोइंग। देखिए फेशियल पैरालिसिस में हम बहुत सारी मेडिसिन और भी है, लेकिन उसमें ये भी एक मेडिसिन है कि लेफ्ट साइड ठंडी हवा नहीं बर्दाश्त कर सकता, अपनी आँख नहीं बंद कर सकता, ठीक है, बोल भी नहीं सकता, स्वेलो भी नहीं कर सकता, अक्सर हमने देखा है। जैसे लैक्सेस भी लेफ्ट साइडेड है, और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं। डिफिकल्ट स्वेलोइंग, एसोफेगस कंस्ट्रिक्टेड, बैप्टीशिया। अच्छा, बैप्टीशिया को भी स्वेलोइंग में बड़ी दिक्कत होती है, और बैप्टीशिया का आप गला देखें ना, आप कहेंगे यार ये बेचारा खाएगा कैसे और बोलेगा कैसे, लेकिन बैप्टीशिया की बड़ी यूनिक सिम्टम है, इसका थ्रोट पेन नहीं होता बैप्टीशिया की। और स्वेलोइंग की डिफ़िकल्टी में और भी कालीकार बड़ी मेडिसिन है। आई विल डिस्कस वन ऑफ माय केस ऑफ डिफ़िकल्ट स्वेलोइंग। और नेट्रम में और भी है, बैप्टीशिया भी है, और ये मेडिसिन भी है। लेकिन सिंगल सिम्टम इन अ होल डिजीज़ इज़ नो मोर देन अ सिंगल फुट इन अ होल मैन। ये अक्सर मैं आपको इसीलिए बताता हूँ कि आप किसी रेमेडी के ऊपर किसी पैथोलॉजी का लेबल ना लगा दें कि कैडमियम सल्फ स्टोमिक की कैंसर की मेडिसिन नहीं। कैडमियम सल्फ की बाकी पिक्चर आपको नजर आएगी, देन यू विल बी एबल टू केयर योर पेशेंट। अदरवाइज सिंगल सिम्टम पे देंगे, आपकी रेमेडी पार्शियल सिमिलम होगी, और उसका नुकसान ये होगा कि वो रेमेडी बार बार रिपीटिशन मांगेगी, बार बार रिपीटिशन पे केस सप्रेस होगा, और कैंसर से आगे सप्रेस होके कहा जाना है, यू नो इट बेटर। साल्टी बेल्चिंग, अगेन इसका जो माउथ टेस्ट है वो साल्टी होता है, तो ऑब्वियसली इसको बेल्चिंग भी साल्टी टेस्ट की। इंटेंस नोजिया विद पेन एंड कोल्ड, स्ट्रिंगी ऑफेंसिव एक्सुडेशन ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन, साल्टी टेस्ट। थ्रोट sore throat, constant tickling, gagging and nausea, worse, deep breathing, chilliness and aching. Stomach, soreness and pit of stomach on pressure, violent nausea, rushing, black vomit, very important. Vomiting of mucus, green slime, blood with great prostration and great tenderness over the stomach, burning and cutting pains in stomach. Carcinoma helps the persistent vomiting, yani carcinoma with persisting vomiting, very unique symptom, and especially with black vomit. Coffee ground vomiting, ये भी इसकी वो है। कैंसर ऑफ स्टोमिक, इंटेंस नोजिंग, वॉमिटिंग, अमेलरेशन क्वाइट। अजीब बात है, वॉमिटिंग, दिल बहुत ख़राब है लेकिन पेशेंट खामोशी होता है, खामोश रहता है, मूवमेंट नहीं होती, स्पेशली लिप्स की, टच नहीं करता, तो उसको अमेलरेशन होती है, अदरवाइज एग्रीवेशन होती है। ब्लैक वॉमिट, कॉफी ग्राउंड वॉमिट। अगेन यूरिन मिक्स विद पस एंड ब्लड। सफोकेशन एंड ऑन ड्रॉपिंग टू स्लीप, यानी उसकी ब्रीथिंग जैसे वो सोने लगता है, अनुदगी में जाता है, तो उसको सफोकेशन होती है। ब्रीथ स्टॉप ऑन गोइंग टू स्लीप, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रीथ यानी जैसे वो सोता है उसकी ब्रीथिंग स्टॉप हो जाती है। स्पॉन्जिया है, सैनिक है, लेक्सिस है, और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं। और ये खौफ कि मैं कहीं मर ही ना जाऊं नींद में ही। तो दिस इज़ फॉर योर क्वेश्चन, हमने पीछे डिस्कस की थी एक रेमेडी, वो आपने बतानी है मुझे ग्रुप में कमेंट करके कि हमने कौन सी, कि मरीज कहता है मैं मर ही ना जाऊं नींद में। फियर्स टू गो टू स्लीप अगेन, फीवर, येलो फीवर, बॉडी आइसी कोल्ड, और पेशेंट जो है वो वर्स, रेजिंग अप, लीस्ट मोशन, कैरिंग बर्डन्स आफ्टर स्लीप, स्टिमुलेंट, ओपन एयर, कोल्ड, ये सारी क्या है जी, एग्रीवेशन है। सेंडिंग स्टेयर्स, विक्सेशन, स्वेलोइंग, और बेटर होता है ईटिंग से और रेस्ट से। नाउ कम टूवर्ड्स एडवांस गैस्ट्रिक कैंसर। अच्छा, मेरे पास एक लेडी आई, 45 ईयर एज थी उनकी, और 4th स्टेज था, मैलिग्नेंट ट्यूमर था, पाइलोरिस जो है, पाइलोरिस स्टीनोसिस था, ब्लॉक था बिल्कुल, खुराक जो स्टोमिक में जाती है डिओडेनम में नहीं पास ऑन हो सकती है। ड्यूरिंग टेस्टिंग आई फाउंड फॉलोइंग सिम्टम, परसिस्टिंग नोजिया एंड ब्लैक वॉमिटिंग। अच्छा, पेशेंट आई मेरे सामने बैठी, बिल्कुल प्रोस्ट्रेटेड, कुर्सी पे पीछे सर डाला हुआ, और मैं थोड़ा घबरा भी गया। फर्स्ट कैंसर की पेशेंट के साथ इंटरेक्शन था मेरा। मैंने रिपोर्ट्स देखी तो बड़े, वो कहीं जा रहे थे शोबत खानम, किसी ने कहा जी जाते जाते आप इधर से होके जाएं, आगे। खैर, तो अब मैंने उनको उधर ही
इतनी अभी ठंड नहीं थी, नहीं ठंड थी क्योंकि दिसंबर ठंड थी, लेकिन शायद उस वक्त मैं केस में इतना घुस गया था कि मैंने हीटर नहीं ऑन किया था, तो उनने आके मुझे हीटर को देखा, उन्होंने कहा इनको ऑन करें, और करीब होने की कोशिश की, मैंने हीटर करीब कर दिया। ये मुझे पता चल गया शी इज चिली। persistent nausea and black vomiting, great prostration, weakness, thirsty, chilly right after vomiting, epigastric pain, following और pathological findings। तो आप देख लें ये बायोप्सी की रिपोर्ट है, poorly differentiated adenocarcinoma। और ये फिर मैंने मेडिसिन दे के रोका नहीं, ऐसे पेशेंट को रोकना नहीं होता। मैंने कहा जब मेडिसिन ले लें आप बेशक जाए शौकत खानम ने वहाँ इनको वापस भेज दिया, वो लेटर भी मैं आपसे शेयर करूँगा, आइनोर भेज दिया एबटाबाद कि भैया आप हम फर्स्ट या सेकंड स्टेज का पेशेंट लेते हैं, लास्ट स्टेज का नहीं लेते हैं। तो शी वाज इन लास्ट स्टेज, यस। ये इनकी रिपोर्ट है, हमारे यहाँ एबटाबाद में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं बहुत मशहूर, तो उन्होंने क्या किया कि लार्ज अल्सरेटेड ग्रोथ अराउंड पाइलोरस काजिंग गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। कोई खुराक वो कुछ भी खाए वो उल्टी करती थी, यानी हाँ कुछ भी खाए वो उल्टी करती थी। एनीहाउ मैंने ये रूब्रिक्स लिए, ब्लैक वॉमिटिंग, स्टोमक कैंसर, वॉमिटिंग विद नोजिया जनरल कांस्टेंट और एपिटाइट डिमिनिश्ड इन कैंसर पेशेंट, वीकनेस, इनर्वेशन, एग्जॉशन, प्रोस्ट्रेशन, थर्स्ट, वॉमिटिंग, मोशन गॉन। और उस वक़्त मैं यूज़ करता था कारा प्रोफेशनल प्रोग्राम। उस ज़माने में मैं सॉफ्टवेयर के पीछे भागता, जो सॉफ्टवेयर रडार सॉफ्टवेयर पे काम करता था। अभी तो वन ऑफ बेस्ट सॉफ्टवेयर मेरी जो प्रैक्टिस में, मैंने बाकी सॉफ्टवेयर भी देखे हैं, लेकिन कंप्लीट डायनामिक सॉफ्टवेयर इज़ वन ऑफ बेस्ट सॉफ्टवेयर। पुराना था, कोई ऐसे मैंने थर्मल की रूब्रिक नहीं डाली थी इसमें, लेकिन ये कि उस ज़माने में मैं चार्ट मैंने शेयर कर दिया। तो ये वॉमिटिंग, ब्लैक कैंसर, जनरल स्टोमिक कैंसर, वॉमिटिंग फ्रॉम nausea, general constant, appetite diminished, cancer patient in weakness, innervation, exhaustion, prostration, from thirst in general, vomiting, motion on। ठीक है, अब लिखा हुआ है करेक्टरिस्टिक सिम्टम मैंने एंटर कर दी इसमें। जैसे बाज़ वक़्त आपको ना स्पेसिफिक रूब्रिक नहीं मिलती कि वॉमिटिंग मोशन ऑन लिप्स, नहीं, वॉमिटिंग मोशन ऑन भी आप एक जनरल रूब्रिक ले सकते हैं। तो कैडमियम सल्फ भी आई, आर्सेनिक भी आई। तो मैंने मटेरिया से तकाबली जायज़ा लिया, फाइनल डिसीजन फ्रॉम मटेरिया। मैंने 3 दिसंबर 2016 को उनको कैडमियम सल्फ 200C की एक डोज दी। मेरे सामने विदिन 5 मिनट वो थोड़ा सा ना जैसे प्रोस्ट्रेशन थी वो थोड़ी सी रिमूव हुई, उनके चेहरे में कुछ चमक सी नजर आई मुझे, और नोजिया कंडीशन उनकी ख़त्म हो गई। और मीनवाइल ये ब्लैक वॉमिट का मुझे कैसे पता चला, मीनवाइल जब मैं केस चेकिंग कर रहा था उन्होंने कहा जी वॉशरूम, मैंने कहा ये पीछे हैं, वो उनको ले गए, वॉमिटिंग की। उधर मेरे जहन में आया कि मैं वापस आया तो मैंने पूछा कि क्या कलर है, कहता है बिल्कुल ब्लैक है। तो अगर मैं ये बात ना पूछता तो मे बी रेमेडी तक मैं ना पूछता। तो केस चेकिंग पे बड़ा मेहनत करने की चीज़ है। रूब्रिक कैसे फाइंड आउट करते हैं, सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करते हैं, आई विल डिस्कस इट लेटर इन माई प्रैक्टिकल क्लासेज इंशाल्लाह। 3 दिसंबर 2016 को मैंने इनको ये दी, अच्छा, और 15 दिन की मैंने प्लासिबो दी, उनको कहा मुझसे रिमेन कांटेक्ट में रहे। 15 दिन बाद उसने पहली दफ़ा खाना खाया और नोजिया, वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन नहीं था, तकरीबन 11-12 दिन। मेरे एक मेडिकल डॉक्टर हैं, दोस्त है, तो उनसे मैंने जिक्र किया, नया नया कैंसर का केस मैंने देखा था। उसने कहा यार कैंसर के लास्ट स्टेज के पेशेंट को भूख लगना भी हमारे यहाँ बहुत बड़ा तीर होता है यार, उसने हजम भी कर लिया और वो स्टूल भी पास कर लिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो 11 दिसंबर को शौकत खानम की रिपोर्ट थी, उन्होंने सजेस्टेड अपर जीआई मैलिग्नेंसी विद मेटास्टैटिक पेरिटोनियल लिम्फ नोड एंड हेपेटिक डिपॉजिट्स। तो उसको फर्दर भी ये लेटर लिखा हुआ था आइनोर के नाम, और ये अल्ट्रासाउंड है जिसमें इन्होंने लिखा है कार्सिनोमा स्टोमिक। स्टोमिक गैस्ट्रिक जो वॉल है वो 10 to 30 mm मोटा है स्टिल, अभी भी फिर भी खुराक पास आउट होती है, पहले तो इससे भी ज़्यादा था। ठीक है, तो नॉर्मल जो है 5 mm गैस्ट्रिक वॉल होता है, तो इससे ज़्यादा अगर है, बाज़ लोगों का 12 तक भी है, लेकिन इससे अबव
विद एसोसिएटेड सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स, वो कार्सिनोमा की तरफ पेशेंट जाता है, फर्दर बायोप्सी से कंफर्मेशन होती है। एनी हाउ लीवर के अंदर भी जो है वो मेटास्टासिस हो चुकी थी, बाकी बड़ा मुश्किल केस था। एनी हाउ मैंने इस केस को किया और फॉलोअप में पेशेंट रही। हमारे यहाँ एक मसला ये है कि जब पेशेंट होता है वो उसका रोला ये है कि पेशेंट जो है वो आपके पास आता नहीं, स्पेशली साइड एरिया के, ये बहुत साइड एरिया के पेशेंट था कि हम आएँ और फर्दर फॉलोअप लें और उसका अल्ट्रासाउंड करें और या सीटी स्कैन करें। लेकिन वो पेशेंट उनके इलाके से जो आते थे, मैं उनसे पूछता था, कहते हैं वो मासी बिल्कुल ठीक है, अभी कोई वॉमिटिंग नहीं है, एटलीस्ट 3 to 4 ईयर। उसके बाद ये काफ़ी पुराना केस है, 3 to 4 ईयर के बाद मेरी कोई उनकी तरफ से आया नहीं है कोई पेशेंट, ना मैंने पूछा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि एक पेशेंट बिल्कुल कसमपुरसी की हालत में और आप उसको एक ज़िंदगी देते और पेशेंट चले फिरे। बाद में पेशेंट के लॉयकीन आते रहते थे, कहते हो चल फिर ये बिल्कुल नॉर्मल लाइफ। तो मैंने उनको बाहर कहा भी है कि इसको हल्का ना लें, आप दोबारा आएँ। लेकिन वो लोग, हमारे यहाँ बस एक माइंड सेट है कि जब पानी सर से गुजरता है तो तब आते हैं। तो मैंने ऑर्गेनन को फॉलो करेंगे तो आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे, टीचिंग पॉइंट है। और क्रॉनिक कम्प्लेक्स केसेस में रीसेंट सिम्टम लेना चाहिए, प्रेजेंट, परसिस्टेंट एंड पेक्यूलर स्टेट। हाँ, प्रेजेंट स्टेट ऑफ द सिम्टम, पेक्यूलर स्टेट ऑफ द सिम्टम एंड परसिस्टेंट, ठीक है। उन सिम्टम्स को आपने इग्नोर नहीं किया। डोंट रिपीट रेमेडी टू फ्रीक्वेंट। अच्छा, मैंने 200 में एक डोज दे के बाद में इस रेमेडी कैडमियम LM5 में, कैडमियम सल्फ LM5 में रिपीट की, बाद में फिर LM7 में मैंने रिपीट की थी। सी पोटेंसी में हमेशा सी स्केल में, अगर आपको कंफर्म नहीं है रेमेडी तो आप सी स्केल से स्टार्ट लें और बेहतरी आने पे आप रिपीट हमेशा LM में करें, क्योंकि स्टार्ट में आपको कंफर्म नहीं है तो LM ना लें, क्योंकि फिर वो हाँ, मेरे सामने डॉक्टर साहब बैठे हुए ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। उन्होंने कहा कि भाई रिपीटिशन कब करनी है। रिपीटिशन के लिए एक जवाब है, हस्बे ज़रूरत। रिपीटिशन अगर आप तब दें अगर आप सी स्केल यूज़ कर रहे हैं, ड्राई डोज यूज़ कर रहे हैं, पेशेंट को अफाका हो गया है। अगर वो अफाका हफ्ते तक है तो हफ्ते तक रिपीट ना करें, 15 दिन तक है तो रिपीट ना करें, महीने तक है अफाका है रिपीट ना करें। जब कंडीशन रिलैप्स होने लगे आप उसको रिपीट करें। लेकिन जो रेमेडी बार बार रिपीटिशन मांग रही है हर तीसरे दिन, दैट इज नॉट एग्जैक्ट रेमेडी, दैट इज पार्शियल सिमिलम। वो अंदर की तरफ आपकी डिजीज को डीपर ले जाएगा, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन अगर आपका है आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं एक और जगह भी इन्वाइटेड हूँ, मैंने उधर भी जाना है, यहाँ पिंडी के डॉक्टर से मुलाकात करनी है। तो आप ग्रुप में ही आ जाएं, आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू पीपल, आप ग्रुप में आ जाए, वहाँ क्वेश्चंस कर लें। मैं इंशाल्लाह आज आपको इसके जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, होप सो आपको कैडमियम सल्फ नहीं भूलेगी।